Hello students, myself Ms. Deepak Gunadia and welcome my DK classes. So, चैप्टर 2 में मैं आपका लास्ट लेक्चर में आपका कंप्लीट करवा चुकी हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। गुडविल को कितनी कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, हमने पढ़ा था कि दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर चुके हैं। फर्स्ट परचेज गुडविल, वो गुडविल जो हम खरीदते हैं। अगर हमने खरीदी है तो इट मीन्स हम उसे अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड करेंगे और बैलेंस शीट के एस साइड से शो करेंगे, उसकी वैल्यू भी हम डेप्रिशिएट कर सकते हैं। और दूसरी गुडविल क्या थी? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल वो गुडविल है जो आपने कमाई है, खरीदी नहीं है। ठीक है, तो आपने जो कमाई है इतनी अपनी मेहनत से गुड नेम फेम बनाया है, उसे हम कहते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। वो इंटेंजिबल एसेट्स है और उसे हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते। सो वो टॉपिक हमारा हो गया था क्लोज। आज का टॉपिक लिया है मैंने मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब गुडविल के कौन से मेथड है जो उनकी वैल्यू को, गुडविल की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं, जिनकी वजह से जिन मेथड से हम गुडविल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आज हम कंप्लीटली टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, आज थ्योरी पोर्शन न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे, थ्योरी आज मैं आपको फॉर्मूले लिखवाऊंगे, देन नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करूंगी आपके न्यूमेरिकल्स। ओके, सो आज मैंने दिया है आपका मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, तो बढ़ते हैं हमारे मेथड्स की और कि क्या मेथड्स आपके दिए गए हैं गुडविल की वैल्यूएशन के। ओके, सी मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू असेस द वैल्यू ऑफ गुडविल। देखिए, गुडविल की वैल्यू निकालना वैसे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि एज इट इज एन इंटेंजिबल एसेट, क्योंकि ये आपकी क्या है, इंटेंजिबल एसेट है। जैसे आपके पेटेंट्स होते हैं, कॉपीराइट्स वगैरह आपके होते हैं। ठीक है, तो इन केस ऑफ सेल ऑफ ए बिजनेस इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन द म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन द सेलर एंड द परचेसर ऑफ द बिजनेस। तो जब भी आपका जो बिजनेस है वो अगर सेल होता है तो गुडविल की जो वैल्यू होती है म्यूचुअल एग्रीमेंट के बेस पे डिपेंड होती है। जो बना है आपका सेलर और परचेसर के बीच का एग्रीमेंट, इट मींस खरीदने वाला और बेचने वाले के जो बीच में एग्रीमेंट बना है उस पे डिपेंड होती है आपकी वैल्यू। किसकी वैल्यू? गुडविल की वैल्यू। ओके, तो यूजुअली देयर आर थ्री मेथड्स है आपके गुडविल के और वैल्यूइंग गुडविल। सबसे पहले है एवरेज प्रॉफिट मेथड। अगर एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात करें तो इसमें दो मेथड इन्वॉल्व है आपके, सिंपल एवरेज प्रॉफिट एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट। गॉट इट? आज मैं सब डिस्कस करूंगी आपके साथ कि सिंपल एवरेज क्या होता है, वेटेड एवरेज क्या होता है, फिर नेक्स्ट आपका क्या है सुपर प्रॉफिट मेथड, ये क्या होता है, इसके फॉर्मूले क्या है, एंड लास्ट है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। आपके 12th में यही तीन मेथड है, इन्हीं तीन मेथड से आपके न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं। सो बढ़ते हैं आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड के सबसे पहले पॉइंट पे, सिंपल एवरेज प्रॉफिट। सी एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में सबसे पहला मेथड है सिंपल एवरेज प्रॉफिट। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या बोलता है आपका? दिस इज ए वेरी सिंपल एंड वाइडली फॉलोड मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये बहुत ही सिंपल मेथड है और बहुत ही वाइडली स्कोप है इसका कि आपका जब गुडविल का वैल्यूएशन होता है तो आपका ये मेथड फॉलो किया जाता है, बहुत ब्रॉडली फॉलो किया जाता है। अगर हम इस मेथड की बात करें, इन दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पास्ट ईयर्स प्रॉफिट। जो गुडविल हम फाइंड आउट करते हैं इस मेथड में हम पास में कितने प्रॉफिट हुए हैं, मतलब आपका 2020 अगर चल रहा है तो 19 में कितना प्रॉफिट हुआ, 18 में कितना प्रॉफिट हुआ, फिर आपका 17 में कितना प्रॉफिट हुआ, तो उनके बेस पे ये आपकी गुडविल कैलकुलेट की जाती है। तो एवरेज ऑफ सच प्रॉफिट इज मल्टीप्लाई बाय द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स। जो भी एवरेज प्रॉफिट आएगा उसे हम नंबर ऑफ ईयर्स क्वेश्चन में गिवन रहेंगे उससे मल्टीप्लाई करेंगे। इट मींस 2 या 3 ईयर्स आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा तो उससे हम फाइंड आउट करेंगे वैल्यू ऑफ गुडविल। तो दस द फॉर्मूला इज, देखिए
फॉर्मूला क्या कहेगा आपका, गुडविल क्या है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, ये क्वेश्चन में गिवन रहता है नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट को हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर। माना आपके 4 इयर्स का प्रॉफिट दे रखा तो उन सबका टोटल और डिवाइडेड बाय कितने इयर्स है आपके 4, तो डिवाइडेड बाय 4 जो भी आएगा आपका वो कहलाएगा आपका एवरेज प्रॉफिट। और उस एवरेज प्रॉफिट को हम क्या रखेंगे आपके सिंपल एवरेज प्रॉफिट में, देन नंबर ऑफ इयर्स परचेज आपको क्वेश्चन में खुद ही गिवन रहेगा, मल्टीप्लाई करेंगे गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। टेंशन की जरूरत नहीं है, आज मैं थ्योरी एंड फॉर्मूले लिखवा रही हूँ, देन नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट कर दूंगी मैं अपने न्यूमेरिकल्स, हर एक का सेपरेट न्यूमेरिकल करवाऊंगी, चाहे वो सिंपल एवरेज से रिलेटेड हो, चाहे वो वेटेड एवरेज से रिलेटेड हो, चाहे वो सुपर प्रॉफिट से रिलेटेड हो, चाहे वो कैपिटलाइजेशन मेथड से रिलेटेड हो। आपको मैं हर न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगी ताकि आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। अब एक नहीं, आपको 2 या 3 न्यूमेरिकल्स भी मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी, गॉट इट। सो ये तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड है, इट मींस जब आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं दी होती है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में, सिंपली पास्ट ईयर के जितने भी प्रॉफिट होंगे उनका टोटल डिवाइडेड बाय जितने, माना 5 इयर्स का प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन है तो डिवाइडेड बाय 5 निकालेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, आपका निकलेगा एवरेज प्रॉफिट और उसको निकालेंगे गुडविल के वैल्यूएशन में, हम उसको रख देंगे, ठीक है। तो अब मैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में आपको एक पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट एडजस्टमेंट तो ये दिया गया है, अगर विद एडजस्टमेंट दिया गया हो इट मींस जरूरी थोड़ी है कि सारे प्रॉफिट आपके अच्छे से जा रहे हो, नहीं ना। कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी ईयर में तो क्या पता आपको लॉस हुआ होगा जो आपने सोचा नहीं सडन, या फिर प्रॉफिट हो गया होगा सडन आपके बिजनेस से अलग, तो वो उसकी एडजस्टमेंट कैसे करते हैं वो मैं आपको अब बताती हूँ, ठीक है। नाउ मूव ऑन, एडजस्टमेंट ऑफ सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। आपका एक सवाल उठता है जब हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट नॉर्मली फाइंड आउट कर देते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन उठता है व्हाई एवरेज प्रॉफिट, हम एवरेज प्रॉफिट को ही क्यों लें, ठीक है। तो अ बायर ऑलवेज वांट्स टू एस्टिमेट द फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस, जो बायर होता है खरीदने वाला है हमेशा ये चाहता है वो कि फ्यूचर में हमारा जो मैंने बिजनेस खरीदा है फ्यूचर में एक प्रॉफिट देगा या नहीं देगा, एस्टिमेट लगाता है, ठीक है। तो फ्यूचर प्रॉफिट जो डिपेंड होता है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस इन द पास्ट में एवरेज परफॉर्मेंस क्या थी बिजनेस की, उसके ऊपर डिपेंड होता है आपका फ्यूचर प्रॉफिट। तो पास्ट प्रॉफिट्स इंडिकेट एज टू व्हाट प्रॉफिट्स आर लाइकली टू एक्वायर इन द फ्यूचर, जो पास्ट प्रॉफिट्स होता है वो इंडिकेट करता है कि क्या प्रॉफिट आपने एक्वायर करना है फ्यूचर में, फ्यूचर में आपने कितना कमाना है, पास्ट प्रॉफिट आपको इंडिकेट करता है, ये बताता है, ठीक है। तो therefore the past profits are average, तो जो पास्ट प्रॉफिट होगा वो आपका एवरेज माना जाएगा। तो बट बिफोर कैलकुलेटिंग द एवरेज प्रॉफिट, द प्रॉफिट अर्न इन द पास्ट मस्ट बी एडजस्टेड इन द लाइट ऑफ फ्यूचर एक्सपेक्टेशन एंड द फॉलोइंग फैक्टर्स शुड बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल कैलकुलेटिंग द एवरेज प्रॉफिट। यहाँ ये बोला गया है कि जब आप एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे तो द प्रॉफिट अर्न इन द पास्ट मस्ट बी एडजस्टेड इन द लाइट ऑफ फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। तो पास्ट एडजस्टमेंट मतलब आपको प्रॉफिट अर्न करने से पहले पास्ट में जो भी एडजस्टमेंट हुई है, पास्ट में जो भी एडजस्टमेंट हुई है, जो भी नुकसान हुआ है या फायदा हुआ है उसको पहले एडजस्ट करना पड़ेगा आपके फ्यूचर एक्सपेक्टेशन के लिए, ठीक है। एंड द फॉलोइंग फैक्टर्स शुड बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल कैलकुलेटिंग द एवरेज प्रॉफिट। अब कुछ आपको फैक्टर्स लेने चाहिए अपने जब भी आप कैलकुलेट कर रहे होंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट जब भी आप कैलकुलेट कर रहे होंगे आपको कुछ फैक्टर को ध्यान में रखना चाहिए, कौन कौन से वो अब मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। देखिए
ये रहे आपके वो फैक्टर्स जो जब आप गुडविल कैलकुलेट कर रहे होंगे उससे पहले आपको ये फैक्टर्स ध्यान में रखने चाहिए। अगर ये क्वेश्चन में गिवन होंगे, अगर ये क्वेश्चन में गिवन होंगे तो आपको इन फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो नॉर्मल, अभी मैंने आपको सिंपल एवरेज बताया था, उसी तरह से आपका सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड फाइंड आउट होगा। गॉट इट? देखिए अब कौन से फैक्टर्स बोले आपके। सबसे पहले बोला है एबनॉर्मल इनकम ऑफ ए ईयर शुड बी डिडक्टेड आउट ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर। इट मींस ये बोला गया है जो एबनॉर्मल इनकम होगी वो आप जिस साल के प्रॉफिट में, मतलब जिस साल के प्रॉफिट में एबनॉर्मल इनकम इंक्लूड होगी उसे आप डिडक्ट कर दोगे। गॉट इट? उस ईयर से आप डिडक्ट कर दोगे। मतलब 2017 के अगर प्रॉफिट में आपके एबनॉर्मल इनकम इंक्लूड है तो आप उस 2017 के प्रॉफिट में से इनकम को डिडक्ट करोगे। गॉट इट? नेक्स्ट सेकंड क्या बोला गया है, एबनॉर्मल लॉस ऑफ year should be added back to the net profit of that year. It means abnormal loss, जो भी लॉसेस होंगे उसको आप उस ईयर से ऐड कर दोगे जिस ईयर में ये लॉस हुआ है। सारे ईयर से नहीं, टोटल से नहीं, जिस ईयर में हुआ है उस ईयर से आपका इनकम है तो माइनस किया जाएगा और लॉस हुआ है तो ऐड किया जाएगा। क्यों किया जाएगा अभी मैं आपको बताती हूँ। थर्ड क्या बोला गया है, जो भी इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, मतलब जो भी आपने इन्वेस्टमेंट करी है उससे अगर आपको कोई इनकम रिसीव हो रही है तो शुड बी डिडक्टेड आउट ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर बिकॉज दिस इनकम इज रिसीव्ड फ्रॉम आउटसाइड द बिजनेस। ठीक है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ये भी आपकी डिडक्ट की जाएगी। देखिए सबसे पहले तो ये वर्ड है, ये जो एबनॉर्मल वर्ड है इट मींस सडन, जो आपने सोचा नहीं सडनली हो गया। ठीक है, जो आपने सोचा नहीं सडनली हो गया। इट मींस एक एग्जांपल मैं आपको लॉस का दे सकती हूँ। कैसे? आपने 500 लीटर की टंकी मंगवाई अपने बिजनेस के लिए। ठीक है, 500 लीटर की टंकी मंगवाई अपने बिजनेस के लिए, पानी की टंकी मंगवाई। अब कुछ नॉर्मल लॉसेस होते हैं वो तो आपको पता है, जैसे आपका नॉर्मल लॉस क्या हो गया कि जब ऑफिस तक वो टंकी पहुंचेगी तो थोड़ा बहुत पानी तो गिरेगा, छलकेगा जिसे हम कहते हैं। ठीक है, क्योंकि बिकॉज ऑफ रोड्स, ठीक है, रोड्स आपकी किस तरीके की है तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत पानी तो आपका गिरेगा ही गिरेगा। ठीक है, कम हो जाएगा, प्रॉपर 500 लीटर की नहीं बनेगी, आपकी कुछ समथिंग की बन जाएगी। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल लॉस है कि जो हमें पता रहता है, बिजनेस को पता रहता है कि ये तो होना ही है। बट सडन कैसे अचानक जिस टेम्पो में, जिसमें बस में या जिसमें भी ला रहे थे, जो भी ट्रांसपोर्ट में ला रहे थे उस टंकी को, वो ट्रांसपोर्ट गिर गया। मतलब वो ट्रांसपोर्ट क्या हो गया, उस ट्रांसपोर्ट का एक्सीडेंट हो गया या फिर कुछ भी हो गया, अचानक से वो टंकी पूरी क्या हो गई, जमीन में गिर के फुट गई, सारा पानी क्या है सड़क में गिर गया। ठीक है, रोड में गिर गया। तो वो होता है आपका सडन, जो आपने सोचा ना हो। तो ये जो सडन होने वाले प्रॉफिट होते हैं, लॉसेस होते हैं, ये आपके बिजनेस रिलेटेड नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये जो आपके सडन प्रॉफिट होते हैं वो आपके बिजनेस रिलेटेड नहीं होते हैं, जो आपने सोचा भी नहीं वो हो जाए। ठीक है, आउटसाइड द बिजनेस इट मींस, तो वैसे ही इनकम की बात करें, इनकम आपकी हो रही है बट दूसरे आपका बिजनेस किसी और चीज का है। ठीक है, किसी और प्रोडक्ट का है और आपकी इनकम कहीं और से हो गई। जैसे ये वाली थी आपकी इन्वेस्टमेंट आपने किया, आउटसाइड की बिजनेस से इनकम आपकी रिसीव हो रही है, क्योंकि ये इनकम आपकी क्यों डिडक्ट हो रही है, क्योंकि आपकी ये जो इनकम है वो आपकी आउटसाइड की बिजनेस से बाहर से है। तो यहाँ ये बोला गया है एबनॉर्मल इनकम एंड एबनॉर्मल लॉस वो होते हैं जो हमने सोचे नहीं थे। ठीक है, और सडनली हो गए, बिजनेस रिलेटेड नहीं होते हैं, अचानक होने वाले होते हैं। तो वो ऐसी अगर कोई इनकम हुई, सडन होने वाली इनकम हुई है तो वो आप उस ईयर से करोगे माइनस, और लॉसेस हुए हैं तो वो करोगे आप ऐड, क्योंकि भले ही सडन हुई है बट वो लॉसेस का भुगतान तो आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो इनकम हुई, ये इनकम आपने अपने घर के लिए जनरेट की है, बिजनेस के लिए जनरेट नहीं हुई है। ठीक है, ये आप क्या करोगे, बिजनेस से हटा दोगे इसलिए।
ठीक है। और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट का क्या करोगे आप, इनकम ऑफ इन्वेस्टमेंट भी आपकी क्या होगी, आपकी लेस होगी, क्योंकि ये बिजनेस के बाहर से इनकम आपने कमाई है, कहीं और आपने कंपनी में शेयर्स लगा दिए, ठीक है, मार्केट में शेयर्स लगा दिए, तो उससे आपको कोई इनकम जनरेट हो रही है, तो वो कहलाएगी आपकी इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। कोई भी इन्वेस्टमेंट की थी उससे आपको इनकम मिल गई, रिसीव हो गई, तो वो आपकी कहलाएगी इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। तो वो भी आपके बिजनेस से हटाई जाएगी, क्योंकि वो आपके बिजनेस का पार्ट नहीं है। गॉट इट। तो ये थे आपके सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब मैं आपको बताती हूँ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है, ठीक है। सो मूव ऑन वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। बट एक और बात, आपको ये और इजी तब अच्छे से समझ में आएंगे जब मैं आपको न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी, बट मेरी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इसलिए मैं इसके न्यूमेरिकल्स भी करवाऊंगी आपके अपने नेक्स्ट लेक्चर में, मैं आपको न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करवा दूंगी ताकि आपको बहुत इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। तो सो मूव ऑन वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सी सेकेंड है आपका एवरेज प्रॉफिट का वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब देखिए ये मेथड क्या बोलता है, दिस मेथड इज ए मॉडिफाइड वर्जन। ये मेथड जो है आपका मॉडिफाइड वर्जन है ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। किसका, एवरेज प्रॉफिट मेथड का। एज पर दिस मेथड ईच ईयर्स प्रॉफिट इज असाइन्ड अ वेट। इस मेथड की अगर हम बात करें तो हर प्रॉफिट को वेट दिया जाएगा, ठीक है, जैसे 2016 1, 2017 2। तो यहाँ ये बोला गया है कि हर ईयर्स, जितने भी ईयर्स होंगे चाहे वो 10 ईयर्स तक ही क्यों ना हो, उनको वेट दिया जाएगा। तो द हाईएस्ट वेट इज अटैच्ड टू द प्रॉफिट ऑफ द मोस्ट रीसेंट ईयर। जो हाईएस्ट वेट है आपका अटैच किया जाएगा प्रॉफिट में हर रीसेंट ईयर में। इट मींस if profits are given for 2014 15 16 17 and weighted average profit is to be calculated, then weight will be assigned as follow. अगर आपका प्रॉफिट गिवन है किसका 2014 2015 2016 एंड 2017, तो उनको वेट किस तरीके से दिया जाएगा, 2014 को 1, 2015 को 2, 2016 को 3, 2017 को 4, ये आपका वेट गिवन दिया जाएगा, ठीक है। So thereafter each year's profit is multiplied by the weight assigned to it in order to find out the product, and the total of product is divided by the total of weight is order to calculate the weighted average profit। कहने का मतलब ये है कि 2014 का जो भी प्रॉफिट होगा वो उसके वेट से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 2015 का जो भी प्रॉफिट होगा वो उसके वेट से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 2016 का जो भी प्रॉफिट होगा उसे आप 2016 के वेट से मल्टीप्लाई करोगे, एंड 2017 का भी जो प्रॉफिट होगा उसको 2017 के वेट से मल्टीप्लाई करोगे। उसके बिहार पे निकलेगा आपका टोटल ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। टोटल ऑफ प्रोडक्ट आपका जो निकल जाएगा, फिर उसके बाद आप उसको डिवाइड किससे करोगे, टोटल ऑफ वेट। टोटल ऑफ वेट मतलब 1 + 2 + 3 + 4 10, ठीक है। तो जितना भी प्रोडक्ट का टोटल होगा, मतलब जो भी मल्टीप्लाई करा आप उनका टोटल कर दिया आपका, तो उस वो निकलेगा आपका टोटल ऑफ प्रोडक्ट, और उसको डिवाइड करोगे आप टोटल ऑफ वेट से। टोटल ऑफ वेट मतलब 1 + 2 + 3 + 4 10 से आप डिवाइड कर दोगे, तो उसके बिहार पे आप निकालोगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। गॉट इट। So after this the weighted average profit is multiplied by the average number of years। अब जब आपका weighted average profit निकल जाएगा, तो आप जो भी एग्रीगेट नंबर ऑफ इयर्स क्वेश्चन में गिवन होगा उससे फाइंड आउट करोगे आप वैल्यू ऑफ गुडविल। सेम तो क्या होगा, फॉर्मूला आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट। अभी आपको यही बोला था, टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट, तो आपका निकल जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद आप गुडविल फाइंड आउट कर दोगे। फाइंड आउट कैसे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय एग्रीगेट नंबर ऑफ इयर्स परचेज। बस आपने क्या करना है, नंबर ऑफ इयर्स परचेज तो आपको क्वेश्चन में गिवन ही रहेगा। आपका सिंपल एवरेज प्रॉफिट था ना, तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट की जगह क्या आ जाएगा आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट, फाइंड आउट हो जाएगी आपकी गुडविल। अब ये जो होता है, जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है, वो आपका सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से बेटर होता है। वो कैसे, मैं आपको अब बताती हूँ।
तो जो सिंपल मेथड होता है वेटेड एवरेज ज्यादा कंसीडर किया जाता है आपके सिंपल मेथड से, ठीक है। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से आपका ज्यादा कंसीडर क्या किया जाता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से। कैसे, देखिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड इज कंसीडर बेटर देन द सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है वो ज्यादा कंसीडर है आपका बेटर भी है किससे, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से, क्योंकि because it assigns more weightage to the profit of the latest year, क्योंकि हम इसमें वेट निकाल सकते हैं, प्रॉफिट का वेट निकाल सकते हैं, लेटेस्ट ईयर का भी वेट निकाल सकते हैं, which is more likely to be earned in the future, जो हम ज्यादा, जिससे हम ज्यादा अर्न कर सकते हैं आपका फ्यूचर में। ओके, तो दिस मेथड इज प्रेफर्ड when the profits over the past 4 or 5 years have been continuously rising or falling। ये मेथड आपका तब प्रेफर किया जाएगा जब आपका प्रॉफिट है आपका कंटिन्यूसली आपका या तो बढ़ रहा है या फिर आपका प्रॉफिट डिक्लाइन हो रहा है, इट मींस कम हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है आपका जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है वो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से ज्यादा बेटर होता है। बट क्वेश्चन में जिस तरीके से आपको मैं हर टाइप का क्वेश्चन करवाऊंगी आपको क्वेश्चन से और इजीली समझ में आ जाएगा। ये आपका मैंने इसलिए फॉर्मूले भी लिखवा रही हूँ, फॉर्मूले की हेल्प से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो मैं अब आपको बताती हूँ सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। सो मूव ऑन, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। नाउ सेकंड है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। देखिए इन दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सरप्लस। अगर हम इस मेथड की बात करें तो जो गुडविल होती है हम उसे किसके बेस पे कैलकुलेट करते हैं, सरप्लस। इट मींस प्रॉफिट आपका होना चाहिए, अर्न करना चाहिए आपके फर्म ने, वो भी इन कंपैरिजन टू द एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय द अदर फर्म। अदर फर्म का जितना भी प्रॉफिट होगा, जितना भी इसने कमाया है उससे ज्यादा आपका प्रॉफिट होना चाहिए, सरप्लस होना चाहिए, ठीक है। तो एवरेज इफ ए बिजनेस हैज नो एंटिसिपेटेड एक्सेस, इट मींस अगर बिजनेस के पास कोई अर्निंग नहीं है, अर्निंग नहीं बची है तो इट विल हैव नो गुडविल, उसकी कोई गुडविल ही नहीं है, ना ही होगी। ओके, तो सच एक्सेस प्रॉफिट आर कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। जो भी एक्सेस प्रॉफिट, जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट बचता है उसे हम कहते हैं सुपर प्रॉफिट, ठीक है। तो एंड द गुडविल कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या बोला मैंने आपको, सुपर प्रॉफिट क्या होता है कि जो हम नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा कमाते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं सुपर प्रॉफिट। एक्सेस प्रॉफिट जो होगा, ठीक है, उसे हम कहेंगे सुपर प्रॉफिट। अब वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये फॉर्मूला आपका लिख रखा है। सबसे पहले हम उसमें देखेंगे नॉर्मल प्रॉफिट कि आपका नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट करने का तरीका है आपका कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये क्वेश्चन में गिवन रहेंगे, गॉट इट। सेकंड आपका आएगा एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट वो वाला प्रॉफिट है जो अभी हमने सिंपल एवरेज प्रॉफिट फाइंड किया था और वेटेड एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट किया था। क्वेश्चन में अगर सुपर प्रॉफिट में आपका वेटेड वाला बोला होगा तो पहले आप एवरेज प्रॉफिट वेटेड से फाइंड आउट करोगे, नहीं तो अगर सिंपल से बोला हो तो सिंपल से फाइंड आउट करोगे, फिर उस एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करोगे आप नॉर्मल प्रॉफिट, तब नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करने के बाद आपका आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। और उस सुपर प्रॉफिट को आप किसकी वैल्यूएशन में रख दोगे, आप गुडविल की वैल्यूएशन में रख दोगे। तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। देखिए आपका सिर्फ यही क्वेश्चन चेंज हो रहा है, गुडविल इक्वल टू simple average profit into number of years purchase, goodwill equal to weighted average profit into number of years purchase और goodwill equal to super profit into number of years purchase, got it। तो ये आपके सुपर प्रॉफिट के फॉर्मूले हो गए। अब बढ़ते हैं आपका लास्ट मेथड जो है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में देखते हैं क्या बोला गया है, क्या फॉर्मूले दिए गए हैं। सो मूव ऑन कैपिटलाइजेशन मेथड। सी दिस इज योर लास्ट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। अब देखिए अगर हम कैपिटलाइजेशन मेथड की बात करें तो दो वेज इन्वॉल्व है आपके, दो तरीके हैं इस मेथड को कैलकुलेट करने के। फर्स्ट एवरेज प्रॉफिट मेथड से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो कैपिटलाइजेशन मेथड को, एंड सुपर प्रॉफिट मेथड से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो कैपिटलाइजेशन मेथड को। कैसे,
कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात करें तो अंडर दिस मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट। अगर हम इस मेथड की बात करें तो सबसे पहले आपको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा एंड देन वी असेस द कैपिटल नीडेड फॉर अर्निंग। फिर हमें देखना पड़ेगा अर्निंग के लिए हमें कितनी कैपिटल की जरूरत है, ठीक है। सच एवरेज प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, किसके बेस पे? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जितना भी आपने नॉर्मल रेट लगाया है। तो सच कैपिटल आल्सो कॉल्ड कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, इट इज कैलकुलेट एज अंडर। अब किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं? सबसे पहले आप निकालोगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू, जिसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। गॉट इट? इसके बाद निकलेगी आपकी वैल्यूएशन होगी गुडविल का। इट मींस कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है आपका? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। गॉट इट? नेक्स्ट आता है आपका कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में भी सेम हम ले सकते हैं। अंडर दिस मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट की जगह हम क्या ले लेंगे? आपका सुपर प्रॉफिट। तो जैसे एवरेज प्रॉफिट के समय सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, वैसे ही सुपर प्रॉफिट के समय हमें पहले सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। देन उसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि हमें कितनी कैपिटल की जरूरत है अर्निंग के लिए, वो भी सच कैप सुपर प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। किसके बेस पे? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के बेस पे। तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा, नॉर्मली आपका एक ही फॉर्मूला है इसमें गुडविल फाइंड आउट करने का, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चन में, देन उसे गुडविल में रखेंगे। तो ये तो थे आपके तीन मेथड्स, डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन करवा दिए हैं। तब भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई होगी, कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना ताकि मैं आपको और अच्छे से डिटेल में समझा सकूं, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको स्टार्ट कराऊंगी इंक से रिलेटेड न्यूमेरिकल। सबसे पहले मैं आपका पॉइंट लूंगी आपका एवरेज प्रॉफिट में सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड आपका सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड लूंगी। उसके बाद वेटेड एवरेज एंड देन सुपर एंड देन कैपिटलाइजेशन मेथड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड विद DK क्लासेस। थैंक्स।